हेलो हाय गुड आफ्टरनून। आई थिंक मेरी आवाज़ सबको आ रही है, एक बार कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोग पूरे वीक का अपडेट लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट डे पढ़ा था डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सेकेंड डे हमने पढ़ा था फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। फिर हमने सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको बताया था कि उस पर कितने यूजर्स हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम बता रहे थे आपको क्या कि अपने एड्स को किस तरीके से सोशल मीडिया। सॉरी थोड़ी वो नॉइस आ रही थी, कंटिन्यू करते हैं। हमने फिर पढ़ा क्या कि हम फनल्स के बारे में पढ़े क्या कि टॉप ऑफ द फनल क्या होता है, बॉटम ऑफ द फनल क्या होता है, मिडल ऑफ द फनल क्या होता है। एंड गोइंग फॉरवर्ड हमने ये सीखा कि फेसबुक पे एड्स कैसे लगाए जाते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर डे का बजट क्या होता है। और इस तरीके से हम अपनी जो पिछले वीक की क्लास है उसमें ये चीज़ सीखी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक के ऊपर एड्स कैसे लगाया जाता है, इंस्टाग्राम पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, व्हाट्सएप पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं एसईओ के बारे में कि एसईओ क्या होता है। ठीक है। एंड आप बिना पैसे खर्च किए हुए एसईओ पे किस तरीके से सिर्फ एसईओ पे काम करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास इस बारे में होगी। तो उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। ठीक है, अगर आपकी क्वेश्चंस क्लास से रिलेटेड है तभी आप अपना हैंड रेज करना। अगर आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं या इस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो वो प्लीज़ आप मैसेज में टाइप करो, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। ठीक है। सरस्वती कुमारी आपने हैंड रेज किया है, मैं आपकी माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अ, अपना माइक अनम्यूट करके स्पीक कर सकते हो। ओके। निशु आपने भी हैंड रेज किया है, आप बताएंगे आपकी क्या क्वेश्चंस है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून निशु, जी बताएं। सर मैं बोल रही थी ना आपको हम्म। वो, एक सेकेंड। मेगा सूट पे जाने के लिए जो बोले थे उसका एक अलग ऐप खुल रहा है मेरे फोन पे, तो एक उसका ऐप डाउनलोड करना है क्या? मेटा बिजनेस सूट का अलग ऐप है, हाँ वो भी ऐप डाउनलोड करना है। आपका मेटा एड्स का एक अलग ऐप होगा और तीसरा फेसबुक का ऐप होगा, फिर इंस्टाग्राम का ऐप होगा एंड व्हाट्सएप होगा। तो ये 5 ऐप हैं टोटल आपके पास में। आपके पास में पहले से इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा, व्हाट्सएप होगा ही। ठीक है। अभी आप हाँ, डाउनलोड वो करेंगे मेटा बिजनेस सूट एंड मेटा एड्स, ये 2 ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर से करना है सर डाउनलोड उसको। और प्ले उसमें ना स्टोर पे ऐप इजी स्टोर करने अवेलेबल है। के बाद ना ऐप स्टोर हम्म। करने के बाद ना वो फेसबुक वहाँ पे बोल रहा है लॉग इन करने के लिए, बट मैं पासवर्ड भूल गई हूँ। तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होगा निशु, आप अच्छे से चेक करो। वहाँ पे फॉरगेट हम्म, पासवर्ड का ऑप्शन है, उसको क्लिक करो, आपके रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। फिर आप हम्म, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, न्यू पासवर्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है। आप ट्राई तो करो, ओके। इससे कुछ होगा नहीं। देखो ऑप्शन वहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरगॉट पासवर्ड लिखा हुआ है, तो आप उसको ट्राई करके देखो एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर, और मैं ठीक है। पूछ रही थी जैसे मेरे को वो अकाउंट में कुछ दिक्कत है, मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं उसको डिलीट कैसे करूं? मैं बहुत ट्राई करी कि मैं उसको डिलीट करके एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो फिर लेकिन वो डिलीट नहीं हो पा रहा है। आप आपने पहले बोला था कि आपकी लॉगिन नहीं हो रही है, तो अभी आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन हो रही है जिसका पासवर्ड आप भूल गए थे। हाँ, वो लॉगिन हो रही है, बट वहाँ तो मेटा में लॉगिन वो हो पूछ रही रहा है है ना। तो देखिए उस आईडी के अंदर ही फेसबुक पेज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। चलो ठीक है, फेस मैं ना एक बार आप लोगों को मोबाइल से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है।
इट विल टेक 10 मिनट्स। मैं एक बार आप लोग को सब चीज करके दिखा देता हूँ फिर से मोबाइल में कौन कौन सा ऐप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ओके, अभी 2 मिनट्स दो, हम लोग मोबाइल से कनेक्ट होते हैं। आई थिंक निशु आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो फोन की। बिल्कुल सर, ये बट जगह स्क्रीन आपको थोड़ा सा वो गाइड करना होगा, स्क्रीन शेयर करते कैसे हैं। ओके, वहाँ पे देखो शेयरिंग का ऑप्शन होगा, ठीक है। कहाँ पे? मोबाइल इंटरफेस, ओके, नो इश्यूज, ठीक है। मैं फोन, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं लैपटॉप से ही दिखा। चलो, फोन हम्म। कनेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एवरीवन जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है सबको ये देखेंगे, ठीक है। आपने फेसबुक ओपन किया, चाहे आप मोबाइल पे करोगे, एंड मैं इसके मोबाइल वर्जन पे भी ट्राई करता हूँ, इफ आई हैव अवेलेबिलिटी तो मैं ट्राई करता हूँ। ओके, ठीक है, ये मोबाइल इंटरफेस है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल, कोई भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे इजीली लॉगिन हो जाते हो, राइट। हम्म। सबकी प्रोफाइल आई थिंक हमारे पेज पे लॉगिन है, ये आपका लॉगिन इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे आपसे ईमेल पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, आप अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करोगे और आप लॉगिन करते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे डाला और मैंने क्लिक किया, ये लॉगिन हो गया। टाइम ले रहा है, ठीक है। मेरा 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, आप अपनी माइक को अनम्यूट कर लेंगे निशु, ठीक है। अ, मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग सब कोई फेसबुक के अंदर लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। अभी आप मेरे साथ ये प्रोसेस कीजिए, आप अपने होम बटन को क्लिक कीजिए, सब कोई अपने साथ फेसबुक ऐप खोलिए अपने फ़ोन में, और ये सारे स्टेजेस क्लियर कीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर मुझे ये नहीं सुनना है कि मेरा पेज में प्रॉब्लम आ रहा है और कोई इशू हो रही है। तो आज सब कोई फॉलो करेंगे ये स्टेप। सबसे पहले आप अपने फेसबुक के अंदर लॉगिन कीजिए। आपने लॉगिन किया है, आप मैसेज में टाइप करते जाएंगे, आपने लॉगिन कर लिया है। ऑलमोस्ट मैं सबको बोल रहा हूँ, जितने लोग क्लास में हैं, आप सब कोई अपना फेसबुक मोबाइल में लॉगिन कीजिए अभी, ठीक है। एंड फिर आप जब लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा आपके मोबाइल इंटरफेस के ऊपर में। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल आ रही होगी साथ में। जस्ट 1 सेकेंड, ओके, ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपकी रील्स है, एंड आपके फीड पे इस तरीके से जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे वो होंगे, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेज में हम यहाँ पे ऊपर में राइट में 3 लाइंस दिख रहे हैं, इसको क्लिक करते हैं, जो ऊपर में। एंड जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल आ जाएगा और नीचे ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें पेजेस को क्लिक कीजिए, ठीक है। आप जब पेजेस को क्लिक कर लेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस खुला रहेगा। जिसके पेजेस बने होंगे उनको ये दिखेगा, जिनके नहीं बने होंगे उनको कुछ नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप पेजेस तक पहुंच गए हैं। चैट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे। आपने पेजेस पे क्लिक किया, मैंने एक बार ओके, ठीक है। आप लोगों ने सबने फेस, सब लोगों ने यहाँ तक प्रोसेस मेरे साथ फॉलो किया है। हमने एक अभी तक कुछ नहीं किया है, फेसबुक पे गए हैं, ठीक है। फेसबुक पे अपना प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, उस पे 3 लाइंस का ऑप्शन है, ठीक है। 3 लाइंस के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन मिलेगा। पेजेस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको दिखेंगे। ये इंटरफेस आपको दिख रहे हैं अपने फ़ोन पे? अगर आपको दिख रहे हैं तो आप मैसेज में टाइप यस करेंगे, ठीक है। जिन्होंने बना लिया है दैट इज गुड, जिन्होंने नहीं बनाया है तो दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है। तो आप मेरे साथ स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे, क्रिएट मेटा बिजनेस सूट या डिस्कवर करके। तो सबसे पहले आप क्रिएट के ऊपर करेंगे एंड यहाँ पे आपको बोलेगा क्रिएट, ये ऐप के ऊपर बोलेगा, ठीक है। तो मैं इसको ओपन ऐप करता हूँ, तो यहाँ से अब ये मोबाइल इंटरफेस से मेरा हो जाएगा डेस्कटॉप इंटरफेस। तो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे नेम पूछेगा, ठीक है। एक सेकेंड। इसको किसी तरीके से तो आप क्रिएट पे करने के बाद अगर आप उसके पूरे प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, तो आपकी पेज इस तरीके से कुछ क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये मुझे ऐप के लिए बोल रहा है बिकॉज मैं डेस्कटॉप के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मेरे साथ इश्यूज आ रही है। तो आप इस तरीके से पूरा स्टेप फॉलो करके यहाँ पे आप अपना पेज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाके अपना बिजनेस पेज क्रिएट कर लेते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है वो आ रही है मेटा बिजनेस शूट को ऐड ऑन करने में, ठीक है, कि मेटा बिजनेस सूट में फेसबुक और इंस्टाग्राम हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ये इश्यूज आ रही है। तो चलिए उस स्टेप्स को भी अभी हम लोग क्लियरली देख लेते हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से काम करती है। जस्ट वन सेकेंड। ओके, एम फेसबुक खुला हुआ है। तो फिर से खुल जाएगा। आई थिंक मेरी स्क्रीन सबके पास सामने विजिबल है, ठीक है। तो आप जब भी पेज क्रिएट करोगे आपके पास ना यहाँ ऑप्शन जो लेफ्ट साइड बार में है, यहाँ पे आपको मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शंस मिलेगा। आप मेटा बिजनेस सूट के ऊपर कनेक्ट करोगे, ठीक है, एंड आपको कुछ इस तरीके के डैशबोर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट हो जाते हैं। अगर आपने फेसबुक पेज बनाया है तो उस पेज का सिर्फ आपको आइकन दिखेगा, जैसे कि एक सेकेंड में दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको आइकन्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेसबुक के साथ में आपको कुछ इस तरीके से आइकन दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे बोलेगा कनेक्ट इंस्टाग्राम, आपको सिर्फ कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको आपका जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उसके अकॉर्डिंग आप उसको करोगे, ठीक है। इसमें इशू आ रहा है क्योंकि ये सारे एसेट्स पुराने हो गए हैं, ठीक है। जैसे मैं एक इनका करके देखता हूँ। कनेक्ट इंस्टाग्राम पे हमने क्लिक किया, ठीक है। तो ये बोलेगा लॉग इन टू इंस्टाग्राम। अगर मेरे पास इनका इंस्टाग्राम लॉग इन क्रेडेंशियल्स रहता तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लॉग इन करना है और आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली इस बिजनेस सूट से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी मेरे पास ये अकाउंट है, मैं इसको कर रहा हूँ और इससे देखते हैं अगर ये कनेक्ट हो सकता है। देखिए अभी कनेक्ट हो रहा है ना। कीप करेंट पेज कर देता हूँ, ठीक है, कंफर्म कर दिया। तो वो इंस्टाग्राम डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो ये आप मेक श्योर कीजिए कि आपका फेसबुक इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल स्टेज है, ये इसको आप फॉलो करके आप अपना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम यहाँ पे आप कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहीं पे आपका ऑप्शन रहता है एड्स का, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ सेकंड में आपको एड्स मैनेजर मिलेगा, ठीक है। एड्स मैनेजर पे जाएंगे, आप अपने कैंपेन्स को क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड कैंपेन्स को क्लिक करने के बाद ऐड कैंपेन पे क्लिक करेंगे। एंड जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैंपेन कैसे चूज करते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती है, आप यहाँ पे जाके अपना कैंपेन चूज कर सकते हैं, आप अपने कैंपेन्स को बना सकते हैं। मैं आप लोगों को 10 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है। जिन्होंने नहीं बनाया है तो आप अपने क्वेश्चंस जो है आप अपने चैट बॉक्स में लिख के डालो, ठीक है। आई थिंक सबने बना लिया होगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। मोबाइल में आपको दो एप्स डाउनलोड करने अनिवार्य हैं अगर आप मेटा ऐड चलाना चाहते हो। तो पहला है मेटा बिजनेस सूट, ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाके सिर्फ लिखेंगे मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। तो आपको ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको आइकन लिख के आएगा, ये इसका आइकन है मेटा बिजनेस सूट का। तो आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। अ, उसके बाद में दूसरा जो हमारा ऐप है वो है मेटा एड्स करके, ठीक है। अब देखिए दोनों का ना अपना अपना काम है।
मेटा बिजनेस शूट आपको कंटेंट पब्लिश करने में हेल्प करेगा और मेटा एड्स मैनेजर आपके एड कैंपेन को ट्रैक करने में आपको मदद करेगा। तो ये रहा मेटा एड्स मैनेजर, उसकी ये है लोगो, ठीक है। तो आई होपफुली कि आप ये दोनों ऐप डाउनलोड कीजिए सो दैट कि आप जब भी फ़ोन के अंदर भी कैंपेन्स वगैरह ओपन करोगे तो आप इज़िली एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि सबने इसको अच्छे से किया होगा और ऑलमोस्ट सारे लोगों ने पेजेस बनाए। तो मेरे को एक बार सच में लाइक ट्रूथली जवाब देना, जिन्होंने पेज बनाए हैं अभी वो यस लिखेंगे, जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो नो लिखेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं बनाए वो एग्जैक्टली नो लिखिए और जिन्होंने बनाए हैं वो यस लिखेंगे। तो प्लीज एवरीवन, लाइक ऑलमोस्ट 47 पीपल हैं यहाँ पे मेरी क्लास में, मैं सबका आंसर चाहता हूँ इस पे, ठीक है। कितने लोगों ने बनाया है, कितने लोगों ने नहीं बनाया। गुंजन भारती, सपना कुमारी, नो नो, ओके। और खुशी कुमारी, नो। रोहित कुमार, नो। सतीजा, नो, ओके। जितने लोगों ने नहीं बनाया है वो लोग अपना हैंड रेज करेंगे, यहाँ पे जो रेज का ऑप्शन है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जितने लोगों ने नहीं बनाया है वो अपने अपने हैंड रेज करेंगे यहाँ पे। जिन्होंने नहीं बनाया है वो अपना हैंड रेज करेंगे। जिन्होंने बनाया है वो हैंड रेज नहीं करेंगे, जिन्होंने नहीं बनाया है वो हैंड रेज करेंगे। आप मेरी बात को सही से सुनिए, ठीक है। जितने लोगों ने नहीं बनाया है वो अपनी हैंड रेज करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने जो नहीं बनाया है, इशू क्या आ रही है आपको, आप चैट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? करिश्मा, आपको क्या इशू आ रही है, आपने क्यों नहीं बनाया है? आप अपना माइक ओपन करके बोलेंगे। सर मेरे को समझ में नहीं आया। आपको क्या समझ में नहीं आया कि किस तरीके से पेज क्रिएट करना है, या फिर पूरी क्लास समझ में नहीं? सर फेसबुक ऑन ही नहीं हो रहा। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ तो लिख के आ रहा होगा, रॉन्ग पासवर्ड, अकाउंट नॉट फाउंड, कुछ सर तो फेसबुक इश्यूज हैं। फेसबुक लोड करना पड़ेगा एप्स। आपने पहले से फेसबुक पर अकाउंट बनाए हैं? आपके फेसबुक पे अकाउंट है? नहीं पहले तो नहीं बनाए हैं। नहीं बनाए हैं तो फिर किस तरीके से ओपन होगा? सबसे पहले आपको अकाउंट्स बनाने होंगे ना। जी सर ठीक है। पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, फिर अकाउंट के अंदर आप अपना पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपके पास 2-3 दिन का समय है, उसके अंदर आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और बिजनेस पेज पूरा ऑप्टिमाइज करके रेडी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। आप आप अपना अकाउंट बनाइए, आप फेसबुक भी बनाएंगे, इंस्टाग्राम भी बनाएंगे और व्हाट्सएप बिजनेस पे बनाएंगे, 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस सर। आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। एंड आपका क्वेश्चन क्या है, आपने क्यों नहीं बनाया? 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने हैंड रेज किया था, आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। ओके, इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। और खुशी, आपका क्या इशू है, आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। स्वीटी, आपकी क्या इश्यूज हैं, आप भी बताएंगे। गाइस प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और थोड़ा स्पीकर फास्ट कीजिए। यस खुशी। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब फेसबुक जो होता है ऑन करते तो ऑन ही नहीं होता है, और इंस्टाग्राम पे भी यही हो रहा है। फेसबुक का ऐप आपने डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से? हाँ किए थे सर पर नहीं हुआ। ओके ठीक है। चलो आज ना मैं ना सबका प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर मुझे ये नहीं चाहिए कि ये नहीं हुआ, ठीक है। आप जितने लोग नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है, उनकी आई थिंक प्रशांत सर, आर यू देयर? हेलो प्रशांत सर। ठीक है, जितने लोगों ने नहीं बनाया है उनका एक आप लोग अपने में ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। उनके साथ में एक पर्सनल क्लास ले लूंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा सारी चीजें करने के लिए, ठीक है।
या फिर हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसमें ये सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं, ठीक है। अभी क्लास को आगे लेके चलते हैं। तो जितने लोगों ने बना लिया है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। यू हैव इनिशिएटेड योर स्टेप्स, ठीक है। एंड आई होप कि आने वाली समय में आप और ज़्यादा चीज़ों को सीखोगे। देखो, दिस इज ऐसा नहीं है कि ये कोई मिरेकल होगा, ठीक है, बट आप अगर कंसिस्टेंट कोई भी काम को करते रहोगे ना, तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक दैट। अभी मैं आपको रिसेंटली एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने एक गूगल एड्स पे कैंपेन लॉन्च किया और उसके 5000 रुपीज खर्च हो गए, ठीक है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। अब क्या है कि अब मेरे पे प्रेशर कितना है क्या कि नेक्स्ट 5000 अगर जो मैं खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें 10,000 के आरओएस को कवर करना है। मतलब 5000 जो पहले के मैंने खर्च किए जिसपे कोई रिजल्ट नहीं आया, प्लस 5000 जो मैं लगा रहा हूँ, उस 5000 पे मुझे दुगुना रिजल्ट लाना पड़ेगा। So digital marketing is always taking action towards clicks and impressions. तो आप मेक श्योर कीजिएगा क्या कि आप जितनी भी चीजें आपको हमने सिखाई है अभी तक, आपने जो भी चीज क्लासेस में पढ़े हो, फनल क्या होता है और फेसबुक के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, मैंने आपको हर एक मैट्रिक्स के बारे में बताया है, तो थोड़ा अवेयर रहिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द फ्यूचर, वेदर यू आर गोइंग टू बी अ ब्लॉगर और कुछ भी आप बनने वाले हो, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो इन टूडेज क्लास अभी हम लोग देखेंगे कि गूगल पे फ्री में टॉप पे कैसे है। आई थिंक आप लोगों में से कितने लोगों ने एसईओ का नाम सुना है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बना देंगे, पहले आपने कभी एसईओ का नाम सुना है? लाइक ऑलमोस्ट जितने भी लोग हमारी क्लास में हैं, आप जानते हैं कि एसईओ से अवेयर आप हैं। एसईओ क्या होता है? भावना प्रिया, यस। आदित्य कुमार, हाँ सर। ओके, भावना प्रिया आप अपना हैंड रेज करेंगी, आदित्य कुमार अपना हैंड रेज करेंगे, करिश्मा कुमारी आप भी अपना हैंड रेज करेंगे, एंड पीयूष कुमार शर्मा। आप 4 पर्सन जिन्होंने हाँ लिखा है, आप अपना हैंड रेज करो एक बार, ठीक है। मैं आपके माइक को अलाउ करूंगा। एंड आज हम लोग एक दूसरे से डिबेट करके सीखने वाले हैं, ठीक है। और जिनको एसईओ आता है सिर्फ वही हैंड रेज करेंगे, ठीक है। रोहित कुमार, आप बताओ एसईओ क्या होता है? आप पूरी क्लास को बताओ एसईओ क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एसईओ को लेके क्या है? आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। ओके, ठीक है, नो इश्यूज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ही आपको बताता हूँ। एसईओ डिपेंड करता है, एसईओ को सीधे समझते हैं, एसईओ का मतलब है ऑनलाइन विजिबिलिटी, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है? ऑनलाइन मार्केट में भी आपको सबसे ऊपर दिखना होता है। जैसे सबसे ऊपर दिखने से क्या मतलब है? मैं कोई भी टर्म सर्च करता हूँ कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना, ठीक है, मैंने ये सर्च किया। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि स्किल फ्लोर जो है वो टॉप पोजीशन पे है। ये बंदा जो है एक पोजीशन पे है। अब पोजीशन कैसे है, ये सबसे पहले दिख रहा है इसलिए इसका पोजीशन है। फिर उसके नीचे आते हैं, हमारे पास दूसरा है पटना इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एंड थर्ड पे ओसीपी एकेडमी। वहीं पे आप नीचे आओगे तो सबसे पहले में आपको आया पटना इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्कूल फ्लोर, क्लिक बाय एसईओ, ठीक है। तो ये 4 रिजल्ट आते हैं। तो इनके पोजीशंस कैसे डिसाइड करता है गूगल की ये 1 नंबर पे रहेगा, ये 2 नंबर पे रहेगा, ये 3 नंबर पे रहेगा, ये 4 नंबर पे रहेगा? और अब क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन होता है। ये जो हमने यहाँ पे टाइप किया इसको क्या कहते हैं? ये जो पूरा रिजल्ट हम देख रहे हैं ये गूगल के ऊपर, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा था कि एसईओ में क्या करते हैं। एसईओ आपकी विजिबिलिटी को दिखाता है। अगर आपने अच्छे से किया, अभी आप देखिए मैं इसको दिखाता हूँ अच्छे से आपको, पटना इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैं नेक्स्ट पेज में खोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जीएमबी, ये बिजनेस का इंफॉर्मेशन है, ये बिजनेस की विजिबिलिटी है। तो एसईओ क्या करता है? विजिबिलिटी को बढ़ाता है और आपको टॉप रैंक कराता है। इसमें जो होता है, इसमें ऑर्गेनिक तरीके से ज्यादातर बिजनेस काम करता है, ठीक है। वो क्या होता है अब आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसईओ क्या होता है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो लाखों वेबसाइट में से गूगल कुछ को ऊपर और कुछ को नीचे दिखाता है। जो वेबसाइट ऊपर आती है उसे ज्यादा विजिटर मिलते हैं,
एसईओ यही प्रोसेस है अपनी वेबसाइट को गूगल के नजर में बेस्ट आंसर बनाना, ठीक है। अब बेस्ट आंसर बनाने से क्या मतलब है? बेस्ट आंसर बनाने, जब ये वेबसाइट डेवलप हो रही थी तो इसके ऊपर जो भी चीजें लिखी गई वो क्या है? कंटेंट है। ये सब जो लिखा गया है ये क्या है? एक तरीके का कंटेंट है। इसी कंटेंट के थ्रू गूगल को पता चलता है क्या कि ये जो वेबसाइट है या वेब पेज है वो किस बारे में है। जैसे इन्होंने लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इंस्टीट्यूट इन पटना, एंड उसके ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा कंटेंट। क्या आप कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग करियर ऑब्जेक्टिव्स या एज अ फ्रीलांसर कैसे अपना इनकम? ठीक है, तो ये चीजें हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा है, गूगल को बता रहे हैं क्या कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हमारे पास में जो है मल्टीपल स्किल सेट्स है जो क्या कि स्टूडेंट को हेल्प करता है। तो गूगल इस इंफॉर्मेशन, आप देख रहे हैं इन्होंने कितना कंटेंट लिखा है, इस कंटेंट के बदौलत गूगल ये चीज डिसाइड किया कि जब कोई भी यूजर अब गूगल के ऊपर आके इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर सर्च करेगा तो उसको जो है सबसे ऊपर मैं ये रिजल्ट दिखाऊंगा, बिकॉज उसके कंटेंट जो है इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड है। ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है उनके कंटेंट में यूज हुआ होगा, उनके यूआरएल में यूज हुआ होगा, उनके टाइटल टैग में यूज हुआ होगा, मेटा टैग में यूज हुआ होगा। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज किया होगा। सबसे पहले एसईओ का फुल फॉर्म हम समझते हैं, ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने पहली क्लास में बताया था आपको क्या कि गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सोशल मीडिया है, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम देखते हैं क्या कि एसईओ जो होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है। ये क्या है? एक प्रोसेस है, एक जरिया है जिससे हम अपनी वेबसाइट को गूगल पर ऊपर लाते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। इसके लिए हमें कोई भी पैसे नहीं पे करने होते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट और डोमेन पहले से होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ढूंढ सके। जैसे अगर आप सपोज दैट कहीं आप गए घूमने के लिए बनारस, मानते हैं बनारस आप गए, बनारस में आपको लगा क्या कि आप जहाँ रुक रहे हैं वहां आपको सलून नहीं दिखा, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले जाके सर्च करते हैं ना सलून नियर मी गूगल के ऊपर। तो गूगल जो ये रिजल्ट दिखाता है, ये रिजल्ट बेस्ड ऑन इस पे दिखाता है कि उन्होंने अपना एसईओ ऑप्टिमाइज कितने अच्छे से किया हुआ है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट ये आपको ये सारी इमेजेस देता है। अभी देखिए इन लोग में ना थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि इसका 118 रिव्यू है इसलिए ये टॉप पे है, लेकिन इसका 75 है ये सेकंड पोजीशन में, लेकिन इसका 246 रिव्यू रहने के बाद भी ये थर्ड पोजीशन में है। व्हाई? बिकॉज क्या है कि इसका जो 246 इन्होंने रिव्यूज कराया होगा उसमें जेन्युइन कम होंगे एंड फेक ज्यादा होंगे। गूगल ऑलवेज ऑथराइज्ड जेन्युइन रिव्यूज, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे के समझाया गया है, मोहित का ढाबा। मोहित वाराणसी में ढाबा चलाता है। जब कोई गूगल पर टाइप करता है बेस्ट थाली नियर वाराणसी, पहले उसका कंपटीटर आता था। मोहित ने एसईओ सीखा, अपनी गूगल प्रोफाइल अपडेट की, वेबसाइट पे सही कीवर्ड्स डाले, 3 महीने में वो टॉप 3 में आ गया और डेली 15+ एक्स्ट्रा कस्टमर आने लगे, ठीक है। गूगल रिजल्ट पेज पर कैसे दिखता है, ठीक है। आप जब भी कोई चीज सर्च करते हो तो ये आपका गूगल रिजल्ट पेजेस है, इसको SERP कहते हैं, आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे। ये जो गूगल पे जो पहला चीज हमें दिखता है, पहला पेज हमें दिखता है, उसको हम लोग SERP कहते हैं। SERP क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, SERP कहलाता है। ये क्यों कहलाता है? ये सर्च इंजन है गूगल, ठीक है, एंड उसके रैंकिंग पेज है। जैसे पेज क्यों है? क्योंकि आप जब नीचे आओगे गूगल के तो यहाँ पे आपको पहला पेज दिखा, दूसरा पेज पे आप क्लिक करोगे, फिर तीसरा पेज पे क्लिक करोगे, तो इसीलिए इसको SERP कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। बिकॉज गूगल हैव एटलीस्ट 10 मोर देन 10 पेजेस फॉर ईच एंड एवरी सर्च क्वेरी, ठीक है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको SERP कहते हैं। आपको इसी में दिखाया गया है मोहित का मतलब बेस्ट थाली नियर वाराणसी इन्होंने सर्च किया तो पहले एक दिखा, मोहित अपना एड चला रहा है। अब मोहित जो यहाँ पे चला रहा है वो एड चला रहा है, ये ऑर्गेनिक है, वाराणसी की सबसे अच्छी थाली मोहित ढाबा, वाराणसी थाली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक फूड, टॉप 10
थाली प्लेसेस इन वाराणसी 2024। तो आप ऑर्गेनिक तरीके से भी अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो और पेड तरीके से भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो थ्रू गूगल एंड एसईओ एक्टिविटीज। ठीक है, अब जो होता है ये जो रिजल्ट है इसमें ना आपको दोनों रिजल्ट दिख रहे हैं, सबसे टॉप वाला पेड है और दूसरा ऑर्गेनिक है। तो पेड एड क्या होता है और ऑर्गेनिक क्या होता है? पेड एड बेसिकली होता है कि पैसा देके गूगल पर आना, रुकने पर दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? आप किसी भी पर्टिकुलर, चाहे आप मोहित धावा के लिए ही आप ऐड चला रहे हो, आप जब तक ऐड चलाओगे, जब तक गूगल को पैसे दीजिएगा तब तक आपका ऐड दिखेगा, लेकिन आप जैसे पैसे देना बंद करोगे गूगल को, वो आपका ऐड दिखाना बंद कर देगा। लेकिन इसी के जगह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉइंट आता है आपका ऑर्गेनिक एसईओ। ठीक है, एसईओ क्या होता है? एसईओ बेसिकली आपको स्टेबिलिटी दिखाता है, ऑर्गेनिक दिखाता है। अभी क्या है कि जो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग वाली चीज दिखा रहा था अभी, ठीक है, इनका एसईओ स्ट्रांग है, तो इनको अब पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है ना इस कीवर्ड के ऊपर। सॉरी, हाँ, अभी मैं दिखा रहा था आपको। ठीक है, मैंने जैसे ही पटना इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर दिया, सो एक मिनट और बैठ जाते हैं। ठीक है, इनको सर्च किया तो अब ये टॉप पे दिख रहे हैं। इनको अब क्या है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ऐड पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना ऑर्गेनिक एसईओ किया हुआ है। ऑर्गेनिक एसईओ करने से आप हमेशा टॉप पे दिखते हैं और आपके कंपटीटर आपसे ऊपर दिख सकते हैं जब वो आपसे अच्छा एसईओ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर में अब क्या है कि मैं अपना एसईओ करके मैं इसके बराबर का एसईओ नहीं कर सकता, तो वहां पे मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या होता है? पेड एड्स। मैं वही चीज पैसे खर्च करके मैं पटना इंस्टीट्यूट को बीट करके, अगर मेरी इंस्टीट्यूट है, मैं उसको टॉप में दिखा सकता हूँ। तो ये ऑर्गेनिक एंड पेड एड्स के बीच का डिफरेंस हुआ। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था, मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, अभी जो हमने सबसे ऊपर टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना। ठीक है, ये क्या है? ये एक कीवर्ड है। ये जो कीवर्ड है इसी के एनालिसिस पे, इसको सर्च क्वेरी भी कहते हैं, कीवर्ड भी कहते हैं। सर्च क्वेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम गूगल के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये एक तरीके का सर्च क्वेरी है। और कीवर्ड में बहुत टाइप होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, मीडियम टेल होता है, शॉर्ट टेल होता है, वो भी अभी हम लोग जानेंगे। तो गूगल के ऊपर जब भी हम कोई चीज को सर्च करते हैं वो एक कीवर्ड है। चाहे आप सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई चीज को आप सर्च करते हैं, वो भी एक कीवर्ड है। बिना कीवर्ड के कोई भी सर्च इंजन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कोई रिजल्ट नहीं देता। आपको कुछ ना कुछ सर्च करना होता है। इवन जब आप अपने फ्रेंड की प्रोफाइल अपने इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो ना, तो वो पर्टिकुलर भी एक कीवर्ड है। तो आई थिंक कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में है। वैसी चीज जो ऑनलाइन किसी भी चीज के को ढूंढने के लिए यूज की जाती है, वो एक कीवर्ड है। तो अब देखते हैं कि कीवर्ड के कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, लोकल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या हुआ? जैसे आप एक वर्ड का कोई भी कीवर्ड ले लो, ठीक है, एक से दो वर्ड, वो आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। शॉर्ट टेल कीवर्ड में क्या होता है? कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड टर्म हो गया। ब्रॉड टर्म मतलब आप ढाबा कोई भी लिख सकता है, जिसको ढाबा खोलना होगा वो भी ढाबा लिख सकता है, जिसको ढाबा में खाना हो वो भी ढाबा लिख सकता है। ठीक है, लेकिन इसी को डिफाइन कैसे किया जाता है कि जैसे कोई अब थाली खोज रहा है और उसको ढाबा में जाना है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कस्टमर जो है वो खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, और फिर उसमें क्या होता है, अगर आप बोल रहे हैं कि ढाबा इन बनारसी कि भैया हमको इसी पर्टिकुलर जगह पे एक ढाबा देखना है जहां हम खा सके, तो वो आपका लोकल कीवर्ड हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है यहाँ पे, शॉर्ट टेल कीवर्ड में ढाबा दिखाया गया है जिसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और कंपटीशन हम कैसे देखते हैं वो भी हम दिखाएंगे। जैसे अभी हम दिखते हैं यहाँ पे, आप इसी सारे कीवर्ड्स को मैं दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पे ढाबा लिखता हूँ, ठीक है, आपको मेरे नियर बाय में जितने ढाबा आ रहे हैं उनके प्लेसेस आ गए। ठीक है, ढाबा इन पटना आ गया, ठीक है, ढाबा 9086 आ गया, ढाबा करके आ गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कि अब क्या हुआ, क्योंकि मैं एक अभी ढाबा को मैं खोज रहा था, अब मैं खोजता हूँ कि बेस्ट थाली कौन सी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बेस्ट थाली नियर वाराणसी अंडर 200, वहीं पे मैं ये करूंगा, बेस्ट थाली नियर पटना अंडर 200। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट चेंज हुआ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है,
जब हमने ढाबा किया तो खड़क सिंह द ढाबा सबसे ऊपर आ गया, क्योंकि ढाबा कीवर्ड इसके ऑलमोस्ट प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की गई है ढाबा कीवर्ड पे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे थाली सर्च किया कि बेस्ट थाली नियर पटना अंदर में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेस्टोरेंट की नेम चेंज हो गए, यहाँ पे थाली रेस्टोरेंट ऊपर आ गया, क्योंकि थाली का कीवर्ड इन्होंने यूज किया था। तो ये एक तरीके का इंटेंट होता है, आप अपने कंपनी और बिजनेस में वैसी चीजें यूज करना चाहते हो, वैसे कीवर्ड्स यूज करना चाहते हो, जिससे आपका बिजनेस, जब भी लोग उस तरीके के टर्म्स को ऑनलाइन गूगल के ऊपर खोजे तो आप आसानी से उनको दिख सको। एंड एसईओ इसी चीज में हेल्प करता है। तो जब हम कीवर्ड की बात कर रहे थे, अभी मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड के, लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड में आप गूगल को सब चीज बता देते हो। जैसे आपको चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना फॉर फ्री, आप चाहिए कि फ्री में मुझे कोई पढ़ा दे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप ऐसे करके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है वैसा, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि मैंने फ्री सर्च किया था, क्या आप फ्री में मुझे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा सकते हो, तो दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं जो आपको जानने इंपॉर्टेंट, और ये याद भी रखिएगा, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, लोकल कीवर्ड। लोकल कीवर्ड में हमेशा लोकेशन आता है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, पटना, जो भी आपको डालना है वो लोकल कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक टिप्स आप लोगों को देता हूँ कि बिगिनर्स को हमेशा लॉन्ग टेल या लोकल कीवर्ड से काम कीजिए। आप ज्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर अपने आर्टिकल्स को, आप जब भी आप अपना ब्लॉग लिखेंगे उसको ऑप्टिमाइज करने का कोशिश कीजिए, इससे आपको ज्यादातर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब जो है, ये हमने अभी तक कीवर्ड्स के बारे में जाना, एसईओ के बारे में जाना। एसईओ क्या होता है? एसईओ एक टेक्निक है जिससे बिजनेस की विजिबिलिटी इंक्रीज की जाती है। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड एक सर्च टर्म्स है जो गूगल या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर कोई भी टर्म्स जो सर्च किए जाते हैं या सर्च क्वेरी हैं, वो एक कीवर्ड है। अब जो आता है वो आता है द पार्ट ऑफ द एसईओ। देयर आर पर्टिकुलरली 3 पार्ट्स ऑफ द एसईओ व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द बिजनेस हु वांट्स टू रैंक ऑर्गेनिकली। अब क्या होता है कि जो भी बिजनेस उसको ऑर्गेनिक रैंक करना है, तो उन्हें ये 3 एक्टिविटीज हमेशा अपनी वेबसाइट के ऊपर करनी होती है। एसईओ की एक्टिविटी कहाँ होती है? वेबसाइट के ऊपर होती है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ बेसिकली ये होता है कि इसमें आप गूगल को बताते हो कि भैया मेरा ये कीवर्ड है। आप कीवर्ड को अपने यूआरएल में यूज करते हो। जैसे मैंने अभी आपको थाली वाला एग्जांपल दिया था, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पटना है, तो यहाँ पे आप देखो इसमें क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसके इसके कीवर्ड में जिनमैट पे लिखा हुआ है, तो देखो इन्होंने इस चीज पे ऑप्टिमाइज किया हुआ, आपको दिख रहा है। जो हमने टॉप पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो उसके बिजनेस के नेम में दिखा गया, तो इसलिए इसकी प्रोफाइल इस चीज पे ऑप्टिमाइज्ड है। ये चीजें कैसे होती है? वो होता है ऑन पेज एसईओ के अंदर। ऑन पेज एसईओ के अंदर बेसिकली 5 to 6 पैरामीटर्स हैं जिसपे आपको ध्यान देते हैं। इसमें जो है कीवर्ड जो हमने अभी पढ़ा, जो सर्च टर्म है, उसको हम कहाँ कहाँ यूज करें? सबसे पहले हम यूज करेंगे टाइटल टैग पे, मेटा टैग पे, हेडिंग्स पे, कंटेंट में, इमेज में एंड यूआरएल में। ठीक है, ये 6 जगह पे हमें डेफिनेटली कीवर्ड्स को यूज करना है, तब जाके गूगल को पता लगेगा कि हम ये जो पर्टिकुलर पेज है वो इस बारे में। गोइंग फॉरवर्ड आपको इसमें एक और चीज पढ़ना होगा, वो है हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होता है? हेडिंग्स बेसिकली एक तरीके का हेराकी सिस्टम होता है, जिसमें क्या कि H1 जो होता है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। H1 किसी भी पेज का गूगल को ये बताता है कि भैया मेरा जो हेडिंग है वो इस बारे में। जैसे आपने अगर लिख दिया कि अगरबत्ती, लाइक हम कल बना रहे थे कोई अगरबत्ती, सॉरी, तो सर्किल अगरबत्ती सोच लेते हैं, कंपनी का नाम है सर्किल अगरबत्ती, जो है अपने हेडिंग में लिखती है सर्किल अगरबत्ती अवेलेबल इन पटना। तो इसका मतलब मैं गूगल को बता रहा हूँ कि पटना में कोई अगर सर्किल अगरबत्ती खोज रहा है तो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपना कीवर्ड जो है टाइटल में, मेटा में, हेडिंग में, कंटेंट में, इमेज में एंड यूआरएल के अंदर डालेंगे। ठीक है, एक और चीज जो इस डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखी गई है, वो है एक टर्म दैट इज कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है कि जो भी कीवर्ड के ऊपर हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वो एक आर्टिकल में हम कितना परसेंटेज तक यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एक आर्टिकल लिखा या मैंने एक वेब पेज बनाई, उसमें टोटल कंटेंट की लेंथ जो है वो 800 के आसपास है, 800 वर्ड के आसपास है, तो उसका 3% कितना हुआ? 24%। तो गूगल ये रिकमेंड करता है कि जब भी आप कोई भी कंटेंट को गूगल के ऊपर पब्लिश करते हो, तो आप उसमें जो कीवर्ड है वो जो है आप लेस देन 3% ही यूज कर सकते हो। लेकिन एज
लाइक एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, अब हम लोग क्या करते हैं 4 से 5 टाइम्स यूज करते हैं हार्डली कंटेंट में, लेकिन उसके सिनोनिम्स या उसके लाइक वाइज कीवर्ड, जैसे लाइक वाइज कीवर्ड या सिनोनिम्स क्या होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पटना है, ठीक है, पटना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्री जैसे एक वर्ड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का फीस हो गया। तो ये सारे जो वर्ड यहाँ पे जो चेंज हो रहे हैं ना, इन सारे वर्ड्स को हम कहीं ना कहीं अपने कंटेंट में यूज कर देते हैं, सो दैट कि हमारा कंटेंट पर्टिकुलरली जो है वो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ही दिखाता है, बट डिफरेंट टर्म्स में, बट डिफरेंट सेगमेंट्स में, ठीक है। एक और चीज है, कीवर्ड का यूज कभी भी अननेसेसरी नहीं करेंगे आप। अननेसेसरी अगर करते हैं 15 उस बार 16 बार एक आर्टिकल के अंदर, तो वो एक ब्लैक हैट एसईओ की प्रोसेस होती है जिसको गूगल बैन करता है। गूगल बोलता है कि ऐसी एक्टिविटी ना करने, आप कीवर्ड का कम यूज करो, रेलिवेंट यूज करो, जहां लगे आपको यूज करना आप वहां यूज करो, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने कीवर्ड्स को ऑन पेज एसईओ में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सेकंड में हमारा आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ में बेसिकली बैकलिंक बनाना होता है। बैकलिंक बनाना क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट मैं धावा 1986 का एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, ठीक है। तो धावा 1986 अगर किसी अदर कंपनी यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर रिकमेंड करी होगी, तो वो हमें अलग एक मिनट इसको लोड होने देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ढाबा में लोकेशंस पे आपने गया, लोकेशंस पे जब आपने कोई भी लोकेशन का ओपन करोगे, आप लखनऊ को ओपन करोगे, तो लखनऊ के पास जो ये ओपन हुआ, ये वेबसाइट यहाँ पे चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटरनल लिंक है, ये बैकलिंक नहीं, ये वेबसाइट से ही दूसरी लिंक खुल रही है, तो ये इंटरनल लिंक है। लेकिन उसी के जगह जैसे ही हमने यहाँ पे फेसबुक पे खोला, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे पूरी वेबसाइट चेंज हो गई, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट से अब फेसबुक की वेबसाइट पे चले गए। तो ये जो लिंक जो इन्होंने दिया, ढावा से इन्होंने फेसबुक पे लिंक दिया, तो फेसबुक के लिए ये जो लिंक ढावा ने दिया, ये कौन सा लिंक हुआ? ये बैकलिंक हो गया, क्योंकि फेसबुक को इन्होंने बैकलिंक दिया है। फेसबुक ने इन्हें नहीं दिया, क्योंकि ये फेसबुक का रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ढावा ने फेसबुक को बैकलिंक दिया। और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, जब आप लोकेशंस पे क्लिक किए, ये जो था ये वेबसाइट का इंटरनल लिंक था। तो बैकलिंक्स बेसिकली वैसे लिंक्स होते हैं जो आपको रिकमेंड करें यहीं पे। अब बैकलिंक का एक और एग्जांपल समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम किसी के गूगल माई बिजनेस को खोल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये खरक सिंह द ढाबा है। अब यहाँ पे खरक सिंह का ढाबा में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑर्डर ऑनलाइन करके है। जैसे मैंने ऑर्डर ऑनलाइन पे क्लिक किया, इसके पास में जोमेटो स्विगी सारा चीज आ गया। तो ये जो जोमेटो पिन और जो स्विगी है, इनके लिए जो ये पीछे का बैकलिंक काम किया, जो लिंक हमने यहाँ पे क्लिक किया, जब एक सेकेंड, जब हमने यहाँ पे क्लिक किया ऑर्डर ऑनलाइन पे, तो ऑर्डर ऑनलाइन के बाद जो अगली लिंक हमारे पास जोमेटो की आई, स्विगी की आई, तो जोमेटो और स्विगी के लिए ये जो हमने लिंक पे अभी क्लिक किया, दिस वन ऑर्डर ऑनलाइन, ये लिंक उसके लिए बैकलिंक का काम करती है, ठीक है। और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, बहुत सारी आपकी वेबसाइट दिखाता हो। जैसे अभी क्या हुआ, जस्ट डायल से आप देखते हो, जस्ट डायल आपसे पैसा लेता है। जैसे लजीज एक्सप्रेस है, लजीज एक्सप्रेस को जब आप ऑर्डर ऑनलाइन करते हो, ठीक है, तो लजीज एक्सप्रेस से अगर यहाँ पे इनकी वेबसाइट खुलती, तो जस्ट डायल ने उनको एक बैकलिंक दिया होता है। और दूसरा देखते हैं किसी को, ठीक है, जिनकी अपनी वेबसाइट, जैसे ऑर्डर ऑनलाइन पे मैंने क्लिक किया तो ये जोमेटो का खुल गया, तो जो जस्ट डायल ने जोमेटो को बैकलिंक दिया है, ठीक है। ये बैकलिंक जोमेटो का है जो जस्ट डायल के थ्रू आ रहा है। होपफुली मैं एलोबरेट आपको कर पा रहा हूँ। बैकलिंक बनाना कैसे है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा, ठीक है। इसके लिए आपको पूरी वर्ड प्लेस की क्लास सीखनी होती है, जिसमें आप वेबसाइट डेवलप करते हो, फिर जाके आप एसईओ सीखते हो, टाइटल टैग ऑप्टिमाइज करते हो, फिर जाके आप अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर लॉन्च करते हो, फिर आप चेक करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। दूसरा होता है सोशल सिग्नल्स, जैसे मैंने आपको अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम क्लिक करके दिखाया ढाबा के ऊपर। गूगल माई बिजनेस मैंने आपको तुरंत अभी दिखाया कि ये जो चीज है ये गूगल माई बिजनेस है, ठीक है। ये जो पूरा डिटेलिंग होता है ये गूगल माई बिजनेस होता है, ये आपकी फ्री में किसी भी बिजनेस के लिए बना सकते हो। जस्ट गूगल पे जाओ और गूगल माई बिजनेस टाइप करो, लॉग इन करो, और आपको अपने बिजनेस को क्रिएट करने के लिए आपको सारी चीजें वहीं पे अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। फोर्थ है आपका गेस्ट ब्लॉगिंग। लगभग आप अगर कोई मीडियम हो गया या ब्लॉगर हो गया, मीडियम
एक वेबसाइट है, या जैसे फेसबुक के ऊपर आप अपनी कंपनीज के बारे में कोई भी चीज लिख रहे हो तो वो एक तरीके का आपका एसईओ एक्टिविटी गेस्ट ब्लॉगिंग में आता है, ठीक है। ब्रांड मेंशन, लाइक आप 10 जगह जा रहे हो, 10 प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कभी आप पिंटरेस्ट पे चले गए, कभी आप ट्विटर पे चले गए, वहां जाके आप अपने ब्रांड का नेम मेंशन कर रहे हो, तो ये सारी चीज ऑफ पेज एसईओ का हिस्सा होती है। अब आते हैं द थर्ड पार्ट, द मेजर पार्ट, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हम लोग सब चीज को मेजर करते हैं कि गूगल इन सब चीजों में, जब आप इन तीनों चीजों में अच्छे होंगे तब जाके आपको टॉप पे रिजल्ट दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना के बारे में दिखाया था, इसमें ऑलमोस्ट ये 5 चीजें आपके वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट स्पीड क्या होता है और इसको कैसे चेक करें। आप गूगल के ऊपर जाएंगे एंड लिखेंगे गूगल पेज स्पीड इंडेक्स, ठीक है। आप जब लिखोगे तो ये गूगल के द्वारा एक टूल बनाया गया है जो आपकी वेबसाइट के स्पीड के बारे में बताएगा। जैसे हमारी कंपनी है selfcode.in, selfcode.in का हमारा वेबसाइट का स्पीड कितना है ये हमें गूगल इस टूल के द्वारा बताएगा। तो हम इसकी एनालिसिस को रन होने देते हैं एंड आपको यहाँ पे आपको दिखाएगा कि मोबाइल में लगभग ऑलमोस्ट 2.7 सेकेंड्स लग रहा है, ठीक है। एंड वहीं पे हम डेस्कटॉप व्यूज में देखते हैं, लगभग डेस्कटॉप व्यूज में 1.9 सेकंड लग रहा है, मतलब वेबसाइट जो है 2 सेकंड के अंदर ओपन हो जा रही है, और वहीं पे मोबाइल पे 2.7 सेकंड लग रहा है। तो ये सारा चीज एनालाइज हम लोग जो है वो हम लोग टेक्निकल एसईओ के अंदर करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज है कि मोबाइल पेज स्पीड कितना मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए गूगल के अनुसार अगर आपकी वेबसाइट को मैक्सिमम 4 सेकंड खुलने में लग गए ना, तो यूजर आपके पास नहीं ठहरेगा। सबसे बेस्ट होता है 1 सेकंड से 1.5 सेकंड का टाइमिंग, लेकिन आप मैक्सिमम 4 सेकंड से तक जा सकते हो। 4 सेकंड के बाद भी अगर आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही है तो आपकी वेबसाइट खुले ना खुले आपके ऑनलाइन बिजनेस की धज्जियां उड़ने वाली। तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप जो भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पेजिंग लोड स्पीड 4 सेकंड से कम, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड हम अब देख रहे हैं HTTPS सिक्योरिटी, आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी इनेबल्ड है या नहीं। जैसे हम selfcode.in खोलते हैं, आप selfcode.in पे हमारा अगर हो सकता है हम पे कोई साइबर अटैक हो गया या ये सारी चीज हो गई तो हम उस पे कैसे बचते हैं। आप एक चीज देखोगे, जब selfcode.in का URL खोलोगे ना तो यहाँ पे HTTPS दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे HTTPS दिख रहा हो, ये जो S है ये सिक्योर के लिए स्टैंड करता है, ठीक है, सिक्योर के लिए स्टैंड करता है। तो ये जो है हमने HTTPS जो सिक्योरिटी है वो हमने खरीदी हुई है, और इसके कारण क्या होगा कि कोई भी साइबर अटैक हमारी वेबसाइट पे होगा तो ये जो हमारी सिक्योरिटी है उस चीज से प्रिवेंट करेगी। दूसरा, ये HTTPS वेबसाइट और गूगल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यूजर HTTPS देखते हैं उनको लगता है वेबसाइट सिक्योर है एंड सेफ है। जब गूगल इस चीज को देखता है तो समझता ये है कि गूगल मतलब इस वेबसाइट पे आने वाले लोग ऑथेंटिकेट है, ठीक है, ऑथेंटिक है मतलब ओरिजिनल है। एंड साइट मैप होता है, ब्रोकन लिंक फिक्स होता है। तो ये जो एक्टिविटी है टेक्निकल एसईओ के अंदर, जिस समय आप परफॉर्म करोगे उस समय ये चीजें आपको ओवरऑल समझ में आएगी। लेकिन ये जो क्लासेस है ये हमारी इंटर्नशिप है, ये कोई डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नहीं है, डिटेल में नहीं है, तो इसलिए हम इन सब चीजों के ऊपर डिटेल में बात फिलहाल के लिए नहीं करेंगे। बट ओवरऑल आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए कि एसईओ क्या होता है, एसईओ से क्या चीज आप कर सकते हो, कितने टाइप के एसईओ होते हैं, आपका चेक लिस्ट क्या क्या है, ठीक है। अब आते हैं ऑन पेज का चेक लिस्ट क्या है। ये वो चीजें हैं जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप कंटेंट खुद से पब्लिश करते हैं तो आप उसमें जो भी चेंजेस हैं वो खुद से कर सकते हैं। जैसे टाइटल टैग सबसे जरूरी होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बढ़ाता है, H1 हेडिंग एक रखना चाहिए, कीवर्ड प्लेसमेंट नेचुरल रखना चाहिए, इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट इमेज को नाम देना चाहिए, एंड अपने URL स्ट्रक्चर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है कि हर पेज का एक यूनिक टाइटल होना चाहिए जिसमें कीवर्ड हो, 50 से 60 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो। जैसे बेस्ट थाली इन बनारसी मोहित धावा। मेटा डिस्क्रिप्शन क्लिक बढ़ाओ, गूगल के नीचे दिखाने वाली 2 लाइन समरी। अब 2 लाइन समरी क्या है, 2 लाइन समरी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम गूगल के ऊपर कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो ये देखो ये यहाँ पे जो आप डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये जो 2 लाइन समरी आपको दिख रहा है ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये आपका मेटा टाइटल है, जो ब्लू वाली लिंक है ये आप मेटा टाइटल है,
नीचे इसके नीचे जो ये 2 लाइनर्स दिख रहा है वो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, एंड ऊपर में आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको ये दिख रहा है आपके यूआरएल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीजें होती है ये ऑप्टिमाइज ये आपके हाथ में होती है। आप इन सब चीजों की एक चेकलिस्ट बना सकते हो और फिर आप ये देखो कि जब मैं एक वेबसाइट या वेब पेज लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरा टाइटल टैग अंदर से 60 कैरेक्टर है या नहीं, वो एक बार चेक कर लोगे। आपका डिस्क्रिप्शन 150 कैरेक्टर्स के अंदर है या नहीं है, वो आप चीज कर लो। ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड वैसे की जाएगी, इसमें सारी चीज लिखी हुई है। जैसे गूगल के नीचे दिखने वाली 2 लाइन समरी 150 टू 160 कैरेक्टर में कीवर्ड डालो और अट्रैक्टिव बनाओ। ठीक है, इसको डालने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, H1 हेडिंग एक ही रखना चाहिए। H1 हेडिंग अगर आप एक रखोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। 2 हेडिंग में गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी आर्टिकल किस बारे में। कीवर्ड प्लेसमेंट नेचुरली रखने का मतलब है क्या कि आप पैराग्राफ में जहां जरूरी हो वही डालो, आप जबरदस्ती ऐड मत करो। ठीक है, इमेज और टेक्स्ट होता है कि जब आप इमेज अपलोड करते हो तो इमेज में भी आप अपने कीवर्ड्स को ऐड ऑन कर दो, सो दैट कि जब भी लोग उस तरीके के टर्म्स को गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो आपको बगल में जो इमेजेस वाला सेक्शन दिखता है तो वहां भी आपकी इमेजेस रैंक करती है जब आप कीवर्ड ऐसे ऑल टेक्स्ट करके वेबसाइट में अपलोड करते हो। ठीक है, यूआरएल स्ट्रक्चर को साफ रखो, जितना अच्छा यूआरएल रहेगा आपका उतना अच्छा बिजनेस आपको जनरेट करके देगा। आप बहुत बड़ा यूआरएल रख दीजिएगा तो ये नहीं होगा, जैसे कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन डिजिटल मार्केटिंग इन 2026, इतना बड़ा यूआरएल रखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकम सक्सेसफुल इन 2026, दैट्स ऑल। सो मेक श्योर करना है आपको ये चीज कि जब भी चीजें आप इन सारी चीजों को लेके एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके पास में हर एक चीज के लिए एक बेंचमार्क दिया गया है कि टाइटल 60 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, मेटा कैरेक्टर 150 टू 160 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का आप हमेशा माइंड के अंदर और जिसमें पब्लिश कर रहे हो ये सारी चीज को आप एक चेकलिस्ट बना के चेक कर लोगे। यूआरएल में कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी यूआरएल बनाते हो उसमें अपना कीवर्ड रखोगे तो उससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि मैंने पैनोरमा ग्रुप के लिए वेबसाइट बनाई थी, आज आप पैनोरमा ग्रुप को सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले पैनोरमा ग्रुप की वेबसाइट दिखेगी। ये पूरी वेबसाइट मेरी बनाई हुई है। ठीक है, एंड ये देखिए इनका एसईओ किया हुआ है। अब देखिए मैं पटना में हूँ, पटना से मैंने एक चीज सर्च करता हूँ 2 BHK फ्लैट इन पूर्णिया। अगर इन्होंने मेरा कंटेंट नहीं हटाया होगा तो भी आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको पैनोरमा ग्रुप दिखेगी। ठीक है, मैजिक ब्रिक दिख रहा है 99 के एकड़, ये सब तो चलो ब्रोकर्स दिख रहे हैं। ठीक है, हाउसिंग दिख रहा है, ओएलएक्स दिख रहा है 99 के। यहाँ पे वास्तु विहार दिख गया। ठीक है, वास्तु विहार एक कंपनी हो गई, ये फर्स्ट पेज पे दिख रही है। चलो एक रिजल्ट दिखा वास्तु विहार का। ठीक है, फिर हाउसिंग आ गया, ओएलएक्स आ गया। लेकिन होगा जरूर, देखते हैं फिर भी कितने पेज पे अभी गया होगा। 15 पे आ गया। ठीक है, फुल हिस्ट्री पैनोरमा ग्रुप अभी भी नहीं आ रहा है। थर्ड पेज पे देखो, ये सारी चीजें एक्टिविटी लगातार करने के लिए होती, तो हो सकता है इन्होंने आर्टिकल वगैरह हटा दिया होगा। जैसे मैं आपको एक चीज 2 BHK फ्लैट के जगह पे मैं दे देता हूँ विला बाय विला इन पूर्णिया। अगर इन्होंने कंटेंट रिमूव नहीं किया होगा तो यहाँ मिल सकता है। आप यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे दिख रहा है पैनोरमा ई होम्स, ये एसईओ का कमाल है। जब मैंने इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, अब देखो ये जो विला है ये कहाँ कहाँ दिख रहा है। सबसे पहले आपको देखो ई होम्स पैनोरमा में विला फॉर सेल्स दिख गया है। पूर्णिया आपका कीवर्ड जो है वो पूर्णिया आपको कहाँ दिख रहा है, इस यूआरएल में दिख रहा है आपको पूर्णिया। ठीक है, ये जो टाइटल टैग है उसके अंदर आपको पूर्णिया दिख रहा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे तो आपको यहाँ पे पूर्णिया वर्ड दिख रहा है। ठीक है, विला वी वर्ड आपको यहाँ टाइटल में भी दिख रहा है। ठीक है, आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको विला वर्ड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा है। तो ये सारी जगह पे आप जब कीवर्ड को रखोगे तो आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपको मिलेगा। अब देखिए ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, हो सकती है वेबसाइट में कुछ इश्यू हो जिसके कारण ओपन नहीं है। तो क्या होगा कि अब कोई भी इंसान अगर चाहे वो विला कीवर्ड के ऊपर रैंक करना, वो अपनी वेबसाइट अच्छे से बना के पैनोरमा ग्रुप को नीचे छोड़ सकता है और वो अपने टॉप पे आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। ठीक है, कि किस तरीके से आप अपना जो है एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, आप इस चीज को देखेंगे बिफोर वर्सेस अच्छा में। ठीक है, टाइटल टैग बुरा वर्सेस अच्छा में कौन सा टाइटल टैग गूगल और ऑडियंस के लिए अच्छा है कौन सा नहीं है। जैसे
होम पेज वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है, ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं है। वेलकम टू माय वेबसाइट या mohindawa.com पेज आईडी, इस तरीके का अगर आप देख रहे हैं, ये सब बहुत गलत यूआरएल है। इससे क्या होगा कि आपकी सर्च विजिबिलिटी कम होगी, आपको सर्च ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। वहीं पे आपका आ जाता है अच्छा टाइटल टैग में, यहाँ पे देखिए अच्छे से लिखा हुआ बेस्ट थाली इन वाराणसी, 149 रुपए, मोही ढाबा लंका, mohidawa.com थाली वाराणसी। तो ये सारी चीज आप अपना चेक कर लेंगे। आज की क्लास की एक्टिविटी में आपको दिया गया है कि गूगल पर सर्च करो बेस्ट कोई प्लेस नियर जो भी आपका है, ठीक है। तो आप सब गूगल के ऊपर जाके सर्च करो बेस्ट थाली इन पटना, जितने भी आपको रिजल्ट दिखते हैं, आपके मन में जो सर्च करने का आता है वो आप सर्च करो, और जो भी रिजल्ट्स वहां पे आएंगे वो आपका एसईओ उनका अच्छे से किया हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर बी विजिबल ऑन द टॉप, ठीक है। दूसरा आपका है पहले 3 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स का टाइटल टैग और यूआरएल ध्यान से पढ़ो, ठीक है। एक कागज पर लिखो, उनमें कीवर्ड कहाँ कहाँ है वो आइडेंटिफाई करो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टाइटल में दिख रहा था, डिस्क्रिप्शन में दिख रहा था, राइट। विला था, पूर्णिया था, 2 वर्ड जो है वो टाइटल डिस्क्रिप्शन में दिख रहे थे। जब आप उसको ओपन करते और वो पूरी वेबसाइट ओपन होती तो उनके कंटेंट में भी लिखा हुआ होगा। दैट्स व्हाई दे आर जस्ट ऑन दी, मतलब वो इसीलिए गूगल के ऊपर जो है आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन कौन लोग मुझे बताएंगे फटाफट आंसर में। ऑप्शन ए सोशल एंगेजमेंट ऑनलाइन, बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सी साइट एनहांसमेंट ऑप्शंस, डी सेल्फ ईमेल आउटरीच। तो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट इट? ऑप्शन बी भाव्या, श्रेया, नाइस, गोइंग फॉरवर्ड, आरुषि सिंह, बी 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 बी। ओके, यू गाइस आर राइट। एसईओ जहां भी आपसे पूछा जाए उसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एग्जांपल में गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक सर्च इंजन है। बिगनर के लिए कौन सा कीवर्ड टाइप बेस्ट है? चलो ये इसका आंसर फटाफट दो। शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, जो सबसे ज्यादा सर्च हो वो, और इंग्लिश कीवर्ड हमेशा बेटर है। क्या है आपके ऑप्शन? क्वेश्चन 2 के ऑप्शंस बताइए। इंजन का स्पेलिंग गलत है, पीयूष कुमार शर्मा, ENGINE होता है, ठीक है। ओके, बी लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल, यस यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। बिगनर्स के लिए हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। जैसे अभी मैंने दिखाया कि बाय विला इन पूर्णिया, वो 4 वर्ड का कीवर्ड था, दैट्स व्हाई वो लॉन्ग टेल कीवर्ड था। शॉर्ट टेल कीवर्ड हमेशा 1 वर्ड के या 2 वर्ड के मैक्सिमम होते हैं, 3 वर्ड के वर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड बदलते जाते हैं, और उसके बाद में जितने भी फ्रेज या वर्ड एड ऑन होंगे वो लॉन्ग टेल ही कीवर्ड होंगे। तो जितना अच्छा लॉन्ग टेल कीवर्ड का वॉल्यूम है उस अनुसार से आप अपने वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करेंगे, सो दैट कि आपको गूगल जो है आपके पेजेस को रैंक करा सके ऑन द टॉप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक पेज में कितने H1 हेडिंग्स होने चाहिए? मैंने ये चीज आपको बहुत क्लियरली बताई कि एक पेज में कितने हेडिंग्स होने चाहिए, जितने चाहे उतना, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 3। चलो क्वेश्चन 3 का आंसर फटाफट दो। आई हैव टोल्ड यू मेनी गाइस कि कितने हेडिंग्स होने चाहिए एक पर्टिकुलर। ओके ओके, ठीक है। और लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लोग, जो लोग ध्यान दे रहे हैं वो लोग आंसर कर रहे हैं, जो आंसर नहीं कर पा रहे आपके सामने सीधी सी बात है, आप क्लास अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है और गूगल का क्या रिएक्शन होता है? सही जगह कीवर्ड डालना गूगल रिवॉर्ड करता है। कीवर्ड रिसर्च टूल फ्री में मिलता है। कीवर्ड को बार बार फोर्स करके डाला जाता है, गूगल पेनलाइज करता है। एक नया टाइप का एसईओ टेक्निक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मुझे बताओ। हाउ मेनी पीपल कैन गिव एन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? ठीक है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बेसिकली आपका सी होता है। ये एक ब्लैक हेड एसईओ है और गूगल इसको पैनलाइज करता है। एसईओ और गूगल एड्स में क्या फर्क है? दोनों फ्री हैं, दोनों में पैसा लगता है। एसईओ फ्री है, एड्स में पैसा लगता है। एसईओ सिर्फ इमेजेस के लिए होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एसईओ फ्री है पर टाइम लगता है, एड्स में पैसा लगता है पर रिजल्ट जल्दी आते हैं। आई होप यू गाइज हैव लर्न अबाउट एसईओ अ लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा आज। ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डैशबोर्ड पे रहते हैं, ठीक है। एंड प्लीज कल जो है आपको जो भी एक्टिविटीज बताई गई है ये एक्टिविटी आप करके आएंगे। गूगल पर सर्च करो बेस्ट कोई भी चीज नियर जो भी लोकेशन है, पहले 3 ऑर्गेनिक रिजल्ट का टाइटल टैग और यूआरएल ध्यान से पढ़ो, ठीक है। एक कागज पर लिखो उसमें कीवर्ड कहाँ का लग रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी आप करके आएंगे।
तो सी यू गाइस टुमारो। होपफुली आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम आप कनेक्ट करके लाओगे कल, ठीक है, एंड साथ में आप गूगल पे ये सारी एक्टिविटीज करके लाओगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।